हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स बाय एम के सर। और एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ हाजिर हूं आपके लिए आज का टॉपिक लेकर। कल का जो टॉपिक था हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा टॉपिक था और काफ़ी पूछा जाता है, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। हमने पढ़ लिया वृत्तीय गति और अब हम पढ़ने वाले हैं आज के इस मतलब कहेंगे वीडियो में क्या चीज, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, यानी कि कोणीय वेग। तो कोणीय वेग को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेखीय वेग। क्या पढ़ेंगे हम? रेखीय वेग। और रेखीय वेग को हम लोग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले लीनियर वेलोसिटी, रेखीय वेग। तो जो रेखीय वेग होता है ना, उसकी परिभाषा हमें बहुत ही सिंपल शब्दों में याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम उसका फार्मूला लेते हैं। रेखीय वेग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वेग इक्वल टू होता है वेग बराबर वेलोसिटी बराबर रेखीय विस्थापन। जब हमें यहाँ पे रेखीय लिख रहे हैं ना, रेखीय, यहाँ ध्यान देंगे, रेखीय वेग बराबर क्या हो जाता है? रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ओके, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंस। ओके, समय अंतराल। अब यहाँ पे क्या है? रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल। यहाँ से हमें रेखीय वेग की परिभाषा मिल जाएगी, क्योंकि रेखीय, इसको हम कहेंगे ना कि रेखीय विस्थापन की समय दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। समय दर का मतलब समझते हो? जहां हम किसी चीज को समय से डिवाइडेशन कर देते हैं, समय से भाग कर देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? दर बन जाती है। क्या बन जाती है? दर। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? समय से भाग किया विस्थापन को, तो विस्थापन की समय दर बन गई है। तो विस्थापन की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। ये बहुत छोटी सी एक परिभाषा, एक लाइन की। क्या? विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं? रेखीय विस्थापन कहते हैं। और ऐसा अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं? नीचे वाली चीज को निश्चित कह देते हैं, या कह देते हैं एकांक। ठीक है, तो एकांक समय अंतराल में हुए विस्थापन को ही हम लोग क्या रेखीय वेग कहते हैं। अब ये होगा कहाँ? क्योंकि ये रेखीय विस्थापन कहाँ होगा? जहाँ पे वस्तु एक सरल रेखा में गति करती होगी। जब सरल रेखा में गति में विस्थापन आपसे पूछा जाता है तो उसकी परिभाषा आ जाती है ये, क्या? निश्चित समय में किसी वस्तु के रेखीय विस्थापन को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। या रेखीय विस्थापन की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। अब यहाँ पर हमने मान लिया, ऐसे करके माना कोई वस्तु या कण है। ओके, कुछ भी हो सकता है। माना कोई वस्तु डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक जब वस्तु की गति प्रारंभ नहीं हुई थी या प्रारंभिक स्थिति थी, उसे हम लोग कहेंगे कि T1, और दूसरी इसी में हो जाएगा क्या? T2। और जो डेल्टा टी होता है ना, वो T2 माइनस T1 होता है। ये मतलब दोनों समयों के अंतर, जो अंतर था, वो बन जाता है डेल्टा टी। तो हमने मान लिया, माना कोई वस्तु डेल्टा टी समय अंतराल में कितना विस्थापन करती है? डेल्टा एस विस्थापित होती है, विस्थापित होती है। तो इसका जो औसत रेखीय वेग होगा वो क्या होगा? औसत रेखीय वेग जो होगा, देखिए औसत रेखीय वेग क्या होगा? ये जो रेखीय विस्थापन है उसको हम औसत रेखीय विस्थापन बोल देंगे। और क्या हो जाएगा? रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा
टी, और इसको हम क्या लिख देंगे बी, और औसत इसमें लिखा हुआ है तो इसको कर देंगे बी बार। तो ये हो गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब बट यहाँ पे क्या होता है ना, सूक्ष्म समय के लिए पूछ लिया जाता है। सूक्ष्म बहुत छोटे टाइम के लिए, सूक्ष्म का मतलब ही बहुत छोटा, मतलब जीरो तो नहीं होगा लेकिन जीरो से थोड़ा सा बड़ा। ये पूरा पेन है ना, इस पॉइंट का सूक्ष्म हिस्सा हम देखेंगे तो ये छोटा सा हिस्सा, जैसे ये इतना इसका नींव है, मतलब बिल्कुल तो कर देंगे तो ये रहेगा ही नहीं, थोड़ा सा हिस्सा वो सूक्ष्म हिस्सा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सूक्ष्म समय के लिए, सूक्ष्म समय के लिए जब हम देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, जो डेल्टा टी है ना, इसको एक तीर का ऐसे निशान लगा देते हैं, कर देते हैं जीरो। इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी जो है वो जीरो की तरफ लाइज कर रहा है, मतलब जीरो से कुछ बड़ा है। ओके, पॉइंटों में जीरो से कुछ बड़ा है लेकिन जीरो है नहीं, तो इसे बोल देते हैं कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाएगा सूक्ष्म समय के लिए, तो इसका जो कुछ लिखने का तरीका वो बदल जाता है। अब लिखने का जो तरीका हमारा बदलेगा वो बन जाएगा वी बार, बार का मतलब औसत रेखीय वेग, इक्वल टू आपका ये बन जाएगा एक लिमिट हो जाएगी। ओके, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ऐसा आप लिख सकते हो अगर कहीं पर भी ये लिखा हुआ है कि बहुत सूक्ष्म समय के लिए। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके थोड़ा और लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका बी बार इक्वल टू, ये ना ये पूरा जब इसमें लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है डी एस अपॉन डी टी। ये फाइनल फार्मूला होता है किसके लिए, रेखीय वेग के लिए, लीनियर वेलोसिटी के लिए। अब इसका भाई सिंपल सी चीज है, जब ये लीनियर वेलोसिटी है तो इसका अब क्या होगा, एक मात्रक भी होगा। जब हम इसका मात्रक देखते हैं तो s जो होती है वो दूरी होती है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, और जो t है टाइम, ये समय है, तो इसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक निकल के आ गया मीटर प्रति सेकंड। बेमिया सूत्र अब इसका जानते हो, हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी निकाल देते हैं। जहाँ मीटर की बात आती है वहाँ L लिख जाता है बड़ी ब्रैकेट के अंदर, और जहाँ पर सेकंड की बात आती है वहाँ पर T लिख जाता है बड़ी ब्रैकेट के अंदर। और इसको अगर ऐसे करके करते हैं तो ये हो जाता है L, और T की पावर यहाँ 1 होगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 हो जाएगी, और ये बन जाता है LT माइनस 1, इसका बेमिया सूत्र। तो ये तो था आपका रेखीय वेग। अब हम इसी की सहायता से क्या पढ़ने वाले हैं, कोणीय वेग। क्या पढ़ने वाले हैं, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग, उसके बारे में। अब हम उसी को लेते हुए क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम उसी के उससे ही उसकी सहायता से पढ़ने वाले हैं कोणीय वेग यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई, बिल्कुल जब हमने रेखीय वेलोसिटी पढ़ ही ली है तो पहले मैं उसी का फार्मूला लूंगा, और उसी ही के फार्मूले से ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कोणीय वेलोसिटी है, मतलब कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, उसको पढ़ेंगे। और इस पर मत जाना यार ना, थोड़ा सा अंग्रेजी अपनी ऐसी है तो उसको बना के रखना, ध्यान रखना, थोड़ा सा सोचना कि सर थोड़े से कमजोर हैं आपके। देखिए हम लोगों ने पढ़ा क्या, रेखीय, अरे सीधे सीधे ऐसे लिख दो, रेखीय वेग इक्वल टू रेखीय विस्थापन बटे समय अंतराल। यही तो पढ़ा हमने अभी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसमें से वेग उठा लिया, विस्थापन उठा लिया, और ये समय अंतराल उठा लिया, और बाकी की चीजों को हटा दो। ये जो रेखीय है ना, रेखीय, अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, कोणीय, और इसकी जगह पे भी हम क्या कर देंगे, कोणीय। मतलब हमने क्या किया, जहां जहां रेखीय था भाई, यहाँ पे जब रेखीय वेग लिखा होता था तो रेखीय लगा दिया,
अब जब यहाँ पे कोणीय वेग हो गया तो रेखीय हटाकर हमने वहां पे क्या कर दिया, कोणीय वेग कर दिया, परिभाषा मिल गई। हमने पहले ये पढ़ा था कि रेखीय विस्थापन की समय दर को, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन की समय दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। अब ये किस चीज में होगा, जब कोई कण सर्कुलर मोशन करता होगा, जब कोई कण वृत्तीय गति करता होगा, तब ये चीज लागू होगी। हम कहें कि कोई कण रेखीय गति कर रहा है और उसका एंगुलर बताओ, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, तो सॉरी नहीं होगा ना। तो जब कोई कण, परिभाषा कैसे बनाएंगे, वृत्तीय गति करते हुए कण के विस्थापन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, उसका कोणीय वेग कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए बहुत ध्यान से सूत्र से, वैसे आप भूल सकते हो लेकिन अगर हम सूत्र को पकड़ लेते हैं तो इससे हमको याद रह सकता है। ओके, क्या, और वो सर्कुलर मोशन, क्योंकि हम इसको सर्कुलर मोशन में लागू कर रहे हैं, तो ये तो आपको सपोज दैट कोई कण पी है, ये सर्कुलर मोशन में है, तो इसका एक बार हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो कोणीय वेग क्या होगा, पी का। तो वृत्तीय गति करते हुए कण के विस्थापन की समय दर को, वृत्तीय गति करते हुए कण के विस्थापन की समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वेग। बहुत सीधी सी परिभाषा है। ओके, निश्चित समय में जो कोणीय विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है, उसका कोणीय वेग कहलाता है। ये एक परिभाषा आ गई। अब हमने माना, इसको लिखते कैसे हैं भाई, इसको लिखते हैं ओमेगा से, कोणीय वेग को कैसे लिखते हैं, ओमेगा से, और कोणीय विस्थापन को कैसे लिखते हैं हम लोग, डेल्टा थीटा से, और समय अंतराल आपका क्या आ जाता है, डेल्टा टी। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ निकल के, अगर फॉर्मुलेशन करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये इसका एक फॉर्मुलेशन निकल के आ गया। हम इसको अगर औसत की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, औसत की बात करेंगे, औसत कोणीय वेग, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, औसत कोणीय वेग, क्योंकि वो साला औसत वेग भी हमको पता होना चाहिए ना। एग्जामिनर का मूड है, वो कहेगा उसको कोणीय वेग भी कह सकता है और कहेगा कि उसका औसत कोणीय वेग भी बताओ। तो उसको जो औसत कोणीय वेग की हम बात करेंगे ना, तो वो उसको हम बिल्कुल ऐसे लिख देंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, बट वहां पे अब ओमेगा की जगह पे क्या बन जाएगा, ओमेगा बार। अभी एक चीज और, क्या चीज और, वो जो उसने कहा था ना सूक्ष्म समय के लिए, वो इसमें भी लगाएंगे हम, कैसे करके लगाएंगे, सूक्ष्म समय के लिए अगर टाइम बहुत छोटा हो, टाइम पीरियड बहुत छोटा, वैसे टक टक एक बार, तो सूक्ष्म समय के लिए देखिए क्या हो जाता है, सूक्ष्म समय की जब हम बात करेंगे तो सूक्ष्म समय के लिए हम ले लेंगे डेल्टा टी टेंस टू 0। ओके, ये तीर लगा लिया, बिल्कुल वही वाली बात। जब ये डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाता है तो यहाँ पर हमारे लिए क्या मिल के आएगा, डेल्टा टी टाइम्स टू बिल्कुल ओमेगा बार इक्वल टू, यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगा, और डेल्टा टी टाइम्स टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, और इसको जब हम लास्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा बार इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये आपका औसत कोणीय वेग निकल के आ गया है। अब इसका मात्रक रह गया ना, मात्रक इसका भी होना चाहिए जब उसका था, तो इसका मात्रक हम निकालेंगे भाई, यहाँ निकाल दो, अच्छा कहीं पे भी निकाल दो, हम यहाँ निकाल देते हैं। ये थीटा है ना, थीटा, तो थीटा का मात्रक क्या होगा, रेडियन, समय का मात्रक सेकंड, तो इसका हो गया रेडियन प्रति सेकंड। किसका, जो कोणीय वेग होता है, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। ध्यान से सुनना, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। अब बात आती है भाई इसका विमीय सूत्र भी क्या होगा, चलिए भाई विमीय सूत्र भी बताएंगे। विमीय सूत्र क्या होता है दोस्त, ये रेडियन ना इस किसका, कोण का है, और मैं आपको बता दूं कोण क्या है, एक विमाहीन राशि है, इसका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता है। इसका मतलब ऊपर वाले का कोई विमीय सूत्र नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले का होता है टी, तो ये टी की पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस की 1 हो जाएगी। यही विमीय सूत्र होता है किसका, कोणीय वेग का। वो पूछ लेता है आपको चक्कर में डालने के लिए कि
कोणीय वेग का विमेय सूत्र बताओ। अब बच्चा फंस जाता है क्योंकि उसको पता रेडियन का कुछ ढूंढता रहता, माइंड लगाता, अरे साला रेडियन का मिल जाता तो मैं लिख देता। मतलब रेडियन का तो पता होना चाहिए, रेडियन किसका है भाई, मात्रक कोण का, और हमें पता है कोण विमाहीन राशि है। ओके, अभी ये कैसे, तो वो बताऊंगा नहीं क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो। आप पहले वाला वीडियो देख लो ना, जिसमें मैंने विमाएं बताई है, उसमें बताया कि कोण क्यों विमाहीन राशि है। तो ये आपका आ गया क्या, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग हो गया और आपका रेखीय वेग हो गया। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ओके, संबंध हम पढ़ेंगे रेखीय वेग और कोणीय वेग में। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। ओके, तो अब जो हमारा आगे की कहानी बनती है वो क्या है, वो है कोणीय, चल जा भाई, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। यानी कि ये ओमेगा और बी में इनमें संबंध बनाएंगे, इनकी शादी कराएंगे। ओके, कैसे हम इनमें संबंध बनाते हैं, देखिए बहुत आसान तरीका है ओमेगा और बी के अंदर संबंध बनाने का। हमने अभी अभी सारी बातें पढ़ी हैं, क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे। और ये ना लिखो तो ये लिख देना कि किसी कण का रेखीय वेग ये है, मतलब कि रेखीय वेग जो है बी है और कोणीय वेग ओमेगा है, उसमें विस्थापन डेल्टा थीटा है, इसमें विस्थापन डेल्टा एस है और डेल्टा टी टाइम लेता है, तो ऐसे करके लिख लेना। बट हम कह रहे हैं हम जानते हैं क्या, कोणीय विस्थापन हमने पढ़ा हुआ है सीधे सीधे। ओके, बराबर हमने क्या पढ़ा, कोणीय विस्थापन बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन आर। मतलब इसको मैं बता दूं, रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। अब वैसे इसको मैंने पहले आपको पढ़ाई दिया है, क्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से हमने इसको निकाला था। कैसे, ये वृत्त था, इसकी ये त्रिज्या थी और ये लगाई थी चाप, ये था कोण, तो थीटा बराबर त्रिज्या थी आर और ये था क्या, डेल्टा एस। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, मैं आपको बताया था। तो कोण था थीटा और चाप आपका ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, डेल्टा एस, और त्रिज्या आपका कितना है, आर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा एस अपॉन आर। इतना हम आपको बता चुके हैं पहले भाई साहब, ठीक है। अब आगे की प्रोसेस जो हमारी बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, मिटा दें इसको ना, चलो मिटा दिया भैया। अब जो ध्यान से देख रहे हैं ना, ये चीज हमारे पास है क्या, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ अपनी तरफ से गुणा भाग करेंगे, क्या, डेल्टा टी से दोनों ओर। ओके, ऐसा नहीं कि एक तरफ करना है, डेल्टा टी से दोनों ओर गुणा व भाग करने पर। ओके, करो भाई, दोनों ओर भाग करने पर, गुणा नहीं सॉरी, भाग करने पर। जब हम दोनों ओर भाग करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, यह है डेल्टा थीटा और इसके बटे में भाग करेंगे किससे, डेल्टा टी से। और यहाँ पर एक चीज और है, ये है डेल्टा एस, तो इसमें भाग करेंगे किससे, डेल्टा टी से। 1/r को कर दो अलग। ये ध्यान रखना, इसमें अगर हमने करी है भाग तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ हो जाए एक तरफ ना हो, ऐसा होना चाहिए। इसको जब हम काटे तो बिल्कुल जहां से हम लाए थे वहीं पहुंच जाए, मतलब जैसा ये पहले था वैसा ही बन जाए। ओके, कुछ बचना नहीं चाहिए, तो ध्यान से सुनना। हमने क्या लिखा, डेल्टा टी से दोनों ओर भाग करने पर। आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आता हो तो मैं थोड़ा सही से लिख दे रहा हूँ, डेल्टा टी से दोनों ओर भाग करने पर। तो ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी और डेल्टा एस अपॉन आर, ये ऐसे ही रहा ना, तो इसमें डेल्टा एस के नीचे क्या कर ली, टी, यहाँ पे भी टी से इसमें भाग दे दिया और यहाँ पर भी टी। टी इसमें थी नहीं, अपनी तरफ से हमने क्या किया, कुछ हमें बनाना है। क्या बनाना है अभी आपको पता लग जाएगा। इसमें डेल्टा टी से भाग किया, इसमें डेल्टा टी से भाग किया, इस आर को हमने आगे कर लिया। 1 से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कुछ बनाना है। अब हम क्या करेंगे, यदि
क्या हो, समय सूक्ष्म हो। ये बहुत जरूरी है, क्या हो, समय सूक्ष्म हो। जब समय सूक्ष्म होगा तो हम क्या कहते हैं, पुरानी चीज डेल्टा टी जो है टाइम पीरियड इज इक्वल टू जीरो, मतलब कि कहेंगे टेंस टू जीरो, जीरो की तरफ लाइज करता है। तो अब हम लेंगे लिमिट, जैसे हमने पहले ली थी। लिमिट हम दोनों साइडों में लेंगे, कैसे, इधर यहाँ पे लिमिट डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं लिखने को रह गया, ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। ओके, अब आगे हम चलते हैं, इक्वल टू, ये हिस्सा हो गया इस वाले हिस्से में लिमिट, और ये जो है ना, ये इसको उठा कर दो बाहर, यहाँ लिख दो 1 अपॉन आर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और बचेगा क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अभी ये कुछ हो गया यार, क्या हम पढ़े हैं अभी अभी, ये जो है ना, ये देखो कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल, ये क्या बन जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी 1 अपॉन आर, और ये क्या बन गया पूरा पूरा, ये तो बन गया डी थीटा अपॉन डी टी, और ये बन जाएगा डी एस अपॉन डी टी। और यहाँ पर क्या है, ये जो आपका डी थीटा अपॉन डी टी है ना, ये किसके बराबर होता है, ओमेगा के, और ये डी एस अपॉन डी टी किसके बराबर होता है, आर के। तो इन मानों को यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी के इक्वल टू क्या रखेंगे, ओमेगा, और डी एस अपॉन डी टी क्या रखेंगे, आर। इस वाली चीज में रखो तो ये आपको क्या मिल जाता है, यहाँ से इधर आ जाते हैं, ये यहीं लिख देते हैं, इसकी जगह पे डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे हो गया ओमेगा, ये मिटा लो भी, जगह कम है, गड़बड़ हो जाएगी, इधर इधर लिख दिया, ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, इधर से इधर आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ गौर देंगे, यहाँ पे क्या डी थीटा अपॉन, ये लिखा हुआ डी थीटा अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी की जगह पे क्या है, ओमेगा। तो हमने यहाँ रख दिया ओमेगा इक्वल टू, बराबर का निशान है 1 अपॉन आर, इसको ऐसे लिख लिया, ये वाला 1 अपॉन आर लिख लिया। अब क्या बचा है यहाँ पे, डी एस अपॉन डी टी, तो डी एस अपॉन डी टी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, आर, ये लिखा हुआ है डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू आर, सॉरी आर नहीं, बी, गलत बोल रहा हूँ मैं यार, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू बी बनेगा, क्योंकि ये क्या है, रेखीय विस्थापन है, और ये क्या है, समय। तो रेखीय विस्थापन बटे समय को हम लोग क्या कहते हैं, वेग, सॉरी वो गलत था, तो रेखीय विस्थापन बटे रेखीय समय अंतराल इक्वल टू बी हो जाता है। तो जहाँ डी एस अपॉन डी टी था वहां रखेंगे बी। अब तिरछी गुणा कर दो भाई, इसके इसमें गुणा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा इक्वल टू बी, इसको सीधा कर लो तो b बराबर हो जाता है आर ओमेगा। अब यहाँ आप देख रहे हो ये क्या है, रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग, और ये क्या है, कोणीय वेग। बिहार में लिख दे रहा हूं, जहां b क्या है, लीनियर वेलोसिटी यानी कि रेखीय वेग, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। ये दोनों में संबंध आ गया, रेखीय वेग में और कोणीय वेग में। अच्छे से इसको रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें, और ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध का। और ये जो हमारा 11th का क्लास होता है उसमें ज़्यादातर टीचर्स इसको रख देते हैं, छोटा प्रूफ होता है, तो उसको बहुत गौर से, ठीक है, समझ में ना आए तो बार बार देखें। और इसका पीछे का जो इसका मतलब सर्कुलर मोशन चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, और आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ओके बाय।